बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ में पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमने इस वीडियो के अंदर जो बात करनी है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि बड़े सख्त किस्म के इसके असरात होते हैं इस मामले के। ये मामला है चांद गिरन से मुतालिक। हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं हमारी सोसाइटी में, वो इस हवाले से चल रही होती हैं चांद गिरन को लेकर के। उसमें से कुछ चीजें ठीक भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसके बारे में शायद हमें मालूम भी नहीं होता, और कुछ होती हैं जो जरा एग्जैजरेटेड होती हैं। तो डॉक्टर साहब के होने का फायदा उठाते हुए आज हम तफसील के साथ चांद गिरन के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। चांद गिरन सर 25 मार्च को शुरू होने जा रहा है। 25 मार्च को चांद गिरन जो है वो लगने जा रहा है। क्या इसके प्री इफेक्ट्स होते हैं, क्या पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं? इस हवाले से जरा नाजरीन के लिए बताएं, और क्या क्यों अहम है इस पे बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। चौधरी साहब, चांद ग्रहण जो है ये सूरह कयामा में बताया गया इसके बारे में कि जब कयामत कायम होगी तो जो शेड होता है ना, जब ग्रहण लगता है तो कयामत जी वाले दिन उस तरह के शेड्स होंगे। यानी आप समझ लें, अंधेरा अंधेरा सा जो होता है ना, वो जी, वाला मामला होगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है दुनिया में, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें टाइम एंड अगेन याद करवाता है, एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि इससे रिलेट कई कई लोग कर देते हैं कि जी जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे का इंतकाल हुआ था, उस दिन ग्रहण लगा हुआ था। तो जो थे ना कुफ़ार, उन्होंने ये कहा जी कि ये ग्रहण लगा है, इसकी वजह से डेथ हुई है, या डेथ जो हुई है वो ग्रहण की वजह से हुई है, मतलब वाइस वर्सा। तो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया था कि इस तरह का कुछ नहीं होता इससे, मतलब ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी। ठीक? बिल्कुल। अच्छा, हम जब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, इसका इम्पैक्ट जो है वो इस तरह का नहीं है कि हम कोई डर और खौफ का माहौल पैदा करें और लोगों की जो वीकनेस है उसको बना के इससे खेलें, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पॉज़िटिव नेगेटिव ज़रूर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीनस के पॉज़िटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, मार्स के पॉज़िटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मंतकतुल बुरूज जो है उनके अंदर ये रूलिंग प्लैनेट्स में शामिल होते हैं, सूरज और चाँद। ठीक? बिल्कुल ठीक अब है। जैसे नौरोज़ है, नौरोज़, नौरोज़ जो है उसको फ़ारसी ज़बान में नौरूज़ कहते हैं। असल में रोज़ तो हम बोलते हैं ना उर्दू में, लफ्ज़ जो है रूज़ है। रूज़ का मतलब है दिन, नौ का मतलब है नया। तो नौरूज़ जो है वो भी आएगा मार्च में, 20 मार्च को। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है बेसिकली, जो शुरू होता है 20 मार्च, 20-21 मार्च इसकी डेट होती है हर साल। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अब इसको भी रिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज की पहली किरण उस रोज़ जो है वो ज़मीन पर डाली थी, तो वो नौरोज़ था। ठीक है? मौला अली करमल्लाहु वजहू, उनका जो विलादत का दिन है वो भी नौरोज़ जो है। तो ये जो दिन आते हैं, ये जो टाइम्स आते हैं, इनकी सिग्निफिकेंसेस होती हैं, मगर बिल्कुल। हमने इसको देखना है एस्ट्रोलॉजिकली। ये शुरू होगा चौधरी साहब 25 मार्च नौ को ये लगेगा, नौ बुर्ज बजकर सुमला। तिरपन मिनट जी हाँ, बुर्ज सुमला में ये वर्गो में लग रहा है। ठीक है जी? वर्गो, वर्गों में। जिसका जिसका लॉर्ड है मरकरी। ठीक है? अतारद जिसको कहते हैं। और ये जो है, इसका खात्मा जो है वो 2:32 पे हो जाएगा, जी रात के 2 बजे। ठीक है जी? सॉरी, दिन के 2:32 पे इसका जो है चाँद ग्रहण का। अब लोग ये कहेंगे कि जी चाँद तो निकलता है रात में। चाँद कहीं पे दिन के वक़्त निकला होता है तो वहाँ पे रात होती है, बिल्कुल। हमारे यहाँ दिन है वहाँ रात है। चाँद का काम है घूमते रहना, इसी तरह सूरज का काम भी है घूमते रहना।
ये गुरूब यहाँ पे तो हो जाते हैं, मगर असल में तो ये गुरूब उस दिन होंगे जिस दिन क़यामत कायम होगी, ठीक है ना? अच्छा, अब दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ पे इसने लगना है, ये अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में लगेगा, यूरोप के बहुत सारे ममालिक में लगेगा, उसके बाद अमेरिका में नज़र आएगा, कनाडा में नज़र आएगा, मेक्सिको में होगा, ब्राज़ील में होगा, फिर बहामा है, न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब इस तरह इन एरियाज़ में जो है बाकायदा तौर पे नज़र आएगा और इसके प्री पोस्ट इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो भी कायम होंगे। अच्छा, अब ये तो होगी इसकी चाँद ग्रहण की डिस्क्रिप्शन कि ये है चाँद ग्रहण और ये रेडिएशंस हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं, वेव्स हैं, जिस तरह से हमारे बड़े बूढ़े आज भी बात करते हैं और साइंस भी अब तस्लीम करती है इस चीज़ को कि चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण की जो रेडिएशंस हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वेज़। ठीक है। जी। तो डॉक्टर साहब अब अगर हम बात करें आम जिंदगी में, अगर बात करें पॉजिटिव चीजें, आप सीधा-सीधा कुछ बता सकते हैं क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो होती हैं चाँद ग्रहण से, चाँद ग्रहण के आने से? मिसाल के तौर पे मैं आपको जो चाँद ग्रहण के प्री इफ़ेक्ट्स हैं, यानी 45 दिन पहले कायम होना शुरू होते हैं, 45 दिन बाद तक रहते हैं। वो जो बाद में रहते हैं वो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, जो पहले चीज़ें बेहतर होनी शुरू होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हुए हैं। जी, आना शुरू हो चुके हुए हैं। ठीक है जी, इसीलिए ना मैं इसको भी ख़ैर सियासत से नहीं जोड़ रहा, मगर एक सिर्फ़ हिंट मैं आपको दे देता हूँ, कि जो मैंने अर्ज़ किया करता आ रहा हूँ कि टाइम ठीक नहीं है, हुकूमत साज़ी का, इलेक्शंस का, कमर दर अकरब का मामला चल रहा था 8 फरवरी को जब इलेक्शंस हुए थे, कमर दर अकरब के ढाई दिन पहले और ढाई दिन बाद और ढाई दिन जो चलता है कमर दर अकरब का टाइम, उसमें कोई मतलब आपने इस तरह का काम नहीं करना जो हुआ। उसके नहस असरात जो हैं वो कायम होते हैं। बहरहाल, इसी तरह जो और चाँद है और डॉक्टर साहब यहाँ पे चूँकि कमर दर अकरब की बात आ गई है, वेरी इंटरेस्टिंगली परसों से कमर दर अकरब जो है शुरू हो चुका हुआ है। जब हाँ कौमी जी। असेंबली के कौमी असेंबली के जब हलफ उठाए हैं अरकान ने, तो कमर दर अकरब जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और उसके अंदर हलफ उठा लिया। अब देखें तो बदकिस्मती हमारी। हमने तो यही अर्ज़ किया था, हमारी बातों को लोग सुनते भी नहीं हैं। सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ये क्या है, वो क्या है, अंदर से मानते हैं। बहरहाल, इसके ढाई दिन पहले देखिए, ढाई दिन इसके बज़ाते खुद और ढाई दिन बाद कोई इस तरह का एग्रीमेंट, ओथ टेकिंग, शादी, ब्याह ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें डर खौफ की बात नहीं है, ये प्रिकॉशंस हैं। जी, देखिए, हमारा जो पेट है, हमारा जो मैदा है, यही हमारी ज़िंदगी है और यहीं से मौत वाक़ई होती है। डॉक्टर का काम बताना है कि भाई इसके लिए ये करना है, ये नहीं करना। जैसे हमारा किचन है, किचन के अंदर से ही आपने खुराक अच्छी खा लेनी है, किचन से ही आपने अपना बुरा काम कर लेना है। तो इसी तरह सय्यारगान का भी मामला है कि इनकी जो अफ़ादियत है या जो इनकी नेगेटिविटी है, उसको हमने देखना है क्योंकि अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हुए हैं। देखें, चाँद भी एक सैयारा, सूरज भी एक सैयारा। अगर इनमें कोई मतलब आप समझ लें लॉजिक ना होता, तो फिर चाँद के बगैर दुनिया होती, सूरज के बगैर दुनिया होती। सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह बुरूज, वो जगह-जगह सूरह मायदा, बहुत सारी जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया। अच्छा, लोग कहते हैं, भई ज़िक्र ही किया है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई? भई इट इज़ जी, ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तहकीक करना हमारा काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ये फरमाया है, तो इसके अंदर क्या है, इसकी डेप्थ में जाना है। हज़रत इब्राहीम बिल्कुल। अलैहिस्सलाम की मिसाल देता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान पाक में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों पर नज़र डाली और कहा कि मैं तो बीमार होने वाला हूँ। ये कुरान पाक में है। ठीक है? इससे हट के नहीं है, मैं कुरान पाक से हट के बात कर ही नहीं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रहा। साहब, मैं जी, चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप यानी हम ज़ाहिर है इसके नेगेटिव असरात, पाकिस्तान की सियासत पे असरात, आम लोगों की ज़िंदगियाँ जो ज़ोडिक साइन्स हैं, उनके ऊपर असरात क्या होंगे, वर्गों के अंदर ये लग रहा है, इस पे हमने बात करनी है। बट आई जस्ट वांट कि हम वाइंड अप करने से पहले
सिर्फ जो पॉजिटिव एक इसके हैं चीजें उस पर बात कर लें। अच्छी चीजें क्या क्या होती हैं चांद गिरन से, ये नाज़रीन के लिए बताएं। और मैं शॉर्टली बताता हूँ जी। टॉरस वाले प्री इफेक्ट्स जो हैं पॉजिटिव, उन पे आएंगे। कैंसर वालों पे आएंगे, लिब्रा पे आएंगे, कैप्रिकॉर्न पे आएंगे और पाइसेस पे आएंगे। ठीक है जी। ओके। अब इन लोगों के बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो प्लैनेट्स की अलाइनमेंट इस तरह की बनेगी उस दिन कि चीजें जो हैं वो अगले 45 दिन के लिए बेहतर होनी शुरू होंगी। ठीक है। इवन इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे उसके अंदर भी ये जो मैंने ज़ोडिएक साइंस के नाम लिए हैं, इनकी चीजें जो हैं वो ट्रेवल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, रुपए पैसे से रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद खास तौर पे जो पाइसियंस हैं, रूहानियत से रिलेटेड इनके मामला जो हैं, ये एनर्जी पैटर्न्स कॉस्मोस में ऐसे बनेंगे कि ये चीजें इनके लिए ठीक होंगी। नेगेटिव इफेक्ट्स जो आएंगे वो दो प्लैनेट्स हैं, एरीज है और जेमिनाई है। ठीक है। इन पे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इनको एहतियात की जरूरत है। देखें, नमाजे कसूफ पढ़ी जाती है और नमाज खसूफ। काफ से कसूफ याद रखिए चांद ग्रहण है, खे से खसूफ है ये याद रखिए सूरज ग्रहण है। नमाज आयात भी कहा जाता है और नमाज कसूफ और नमाज खसूफ भी कही जाती है। इनको जो पढ़ते हैं, इनको अदा करते हैं, जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके एक सुन्नत तरीका बता दिया, तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, उनके पैटर्न्स जो हैं वो आपको हिट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ आपने चांद गिरन कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, इस्लाम के साथ भी आपने रिलेट करके बताया, और किन बरूज के लिए इसके पॉजिटिव असरात होंगे, किन के लिए नेगेटिव होंगे, ये नाज़रीन हमने जान लिया है। डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप अपनी क्यूरीज के लिए डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम बात कर रहे होंगे सूरज गिरन चांद गिरन के इम्पैक्ट्स जो नेगेटिव हैं। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।